तो क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही हाई सैलरी चाहिए? तो अगर हाई सैलरी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बताने वाला हूं कि क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए और क्या प्रोफाइल होनी चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे मिलता है। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ पीपीसी एनालिस्ट के बारे में, जो कि पेड एनालिस्ट भी हम बोलते हैं, पे पर क्लिक जिसे हम बोलते हैं। इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि आखिर क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होने चाहिए। मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं जो कि बहुत जो कॉमन भी है, और आप बोल सकते हो कि ये चीज़ें ना, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगी, क्योंकि मार्केट में इन प्रोफाइल्स के एनालिस्ट जो हैं वो बहुत कम है और बहुत कम लोगों को ना इतना नॉलेज होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप पीपीसी एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो अगर हैं तो आप उन चीज़ों पर अगर आप ब्रशअप करते हो और आप उन सब चीज़ों पर काम करते हो तो आने वाले टाइम में जो आपकी सैलरी होगी वो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। जो फर्स्ट है आपका वो है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, एनालिटिक स्किल्स जो है आपकी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको एक्सेल वगैरह आता है तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। एनालिटिक स्किल्स मतलब हो गया कि आप डेटा को लेके इंटरप्रेट कर सकते हैं, कि देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर ये डेटा को कहाँ से उठ के आ रहा है और कैसे इसको एनालाइज करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एनालिटिक स्किल्स। ये आपकी अगर अच्छी हुई तो आप पेड कैंपेन में बहुत अच्छा कर जाएंगे। जो नेक्स्ट है कि आखिर जो आपको मैनेज करना हो तो किस किस तरह का प्रोफाइल आपको मैनेज करना होता है। अभी तक तो हम जानते हैं कि वो गूगल एडवर्ड है और अब गूगल एडवर्ड से रिलेटेड चीज़ें होती है वो हमें मालूम होता है। इसके अलावा आपको सर्च इंजन जो टेक्स्ट ऐड होता है वो भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको जो डिस्प्ले ऐड है वो भी आपको आना चाहिए कि क्या साइज़ होता है और कैसे ऐड जो होते हैं इस पर क्लिक करने से ज़्यादा कन्वर्जन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा बिंग में ऐड कैसे रन किया जाता है, और भी बहुत सारे ऐड नेटवर्क्स हैं जिस पर हम लगातार एड्स प्रमोट करते हैं, और वो कौन से ऐड नेटवर्क्स हैं जिस पर हम अगर पैसा लगाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में, तो अगर आपके पास एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर रहे हैं तो फेसबुक का आप कर सकते हो, आप लिंक्डइन का कर सकते हो। कौन से प्रोफाइल के लिए, कौन सा सेक्टर के लिए कौन सा आपका ऐड है, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट है सबसे बेस्ट रहता है, वो आप जज कर सकते हो, उनको बता सकते हो। तो ये वाले जो नॉलेज होता है ना वो आपके अंदर आना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपके लिए ये परेशानी की बात है। इसके अलावा कोरा पर भी आप रन कर सकते हो, या सोशल मीडिया के बहुत सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, नेटवर्क्स हैं जिस पर आप अपना ऐड है जो रन कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ऐड हम रन कर सकते हैं। लाइक टिकटॉक पर अगर आप ऐड रन करना चाहते हैं तो वहाँ ऐड रन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशंस वगैरह जो बहुत ज़्यादा चलते हैं आप वहाँ भी अपना ऐड रन कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मालूम होना चाहिए, आखिर ऐड वहाँ रन होता कैसे है, कन्वर्जन रेट क्या है, क्या बिडिंग रेट है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में मालूम, अगर आप एग्जीक्यूटिव हो तो अगर एनालिटिक बनना है तो आपको इन सब चीज़ों पर आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस नेक्स्ट है वो है कीवर्ड बिड के बारे में। अगर देखिए हर कोई भी पेड कैंपेन कीवर्ड पर बेस पे ही चलता है मैक्सिमम। तो जो कीवर्ड बिड हो, मतलब कि आज का बिड हम क्या लगाएं, या फिर बिडिंग स्ट्रैटेजी हमारा क्या रहेगा, सैटरडे संडे की बिडिंग क्या होगी, या फिर हमारा वीकेंड में वीकडेज में हमारा जो बिड होगा वो क्या होगा। इसके अलावा मंथली बजट हम कितना क्लाइंट से लें, या फिर हम क्वार्टरली हम कितना बजट लें। इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्या चीज़ें बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम कोई पेड कैंपेन रन करते हैं तो इसके लिए हमें कोई ना कोई बजट लेना पड़ता है, चाहे वो वीकली बेसिस पर ले लें या फिर हम मंथली बेसिस पर ले लें। तो और उसमें से हमें जितना हम कन्वर्जन बोलेंगे उतना कन्वर्जन करके हमें देना पड़ता है क्लाइंट को, तभी जाके एक सक्सेसफुल पेड कैंपेन बन के तैयार होता है। इसके अलावा जो क्वालिटी स्कोर आपका जो ऐड का हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे हो, उसको क्या कुछ किया जाए, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें ना आपको मालूम होनी चाहिए। बजट का
आपको आप फुल कमांड होना चाहिए कि अगर मैं जितना पैसा बोल रहा हूँ अगर उतना पैसा मुझे मिलता है तो मैं इतना कन्वर्जन ला के दूंगा। और इसका एक रिपोर्ट मेकिंग भी होता है, रिपोर्ट मेकिंग आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गूगल एनालिटिक। ये दोनों गूगल एनालिटिक और गूगल एडवर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों के ट्रैफिक, दोनों के कीवर्ड्स और सब कुछ आपको डिटेल नॉलेज गूगल एनालिटिक का भी होना चाहिए, जहां आप सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मालूम कर सकें आपका कैंपेन कैसा चल रहा है। इसके अलावा कन्वर्जन कोड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो गूगल एडवर्ड बहुत बड़ा है। अगर आपने वो सीखने पर आ गए तो आप अगर वो चीज़ें सीख लेते हो, अगर अभी आप एग्जीक्यूटिव हो, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो या फिर लैंडिंग पेज के बारे में पढ़ रहे हो, तो बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आप एनालिस्ट बनना चाहते हो, पीपीसी एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो आप इन सब चीज़ों पर आप ध्यान देना चालू कर दो। आज ध्यान देंगे तो आपके 6 महीने 1 साल में आप एक बहुत ही अच्छे पैकेज पे बैठे होगे। ट्रस्ट में आप बहुत ही अच्छे पैकेज पे बैठे होगे। तो यही था आज का वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अनीश के सिन्हा मेरा हैंडल है, आप जो वहाँ फॉलो कीजिए। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।